अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे थे, इससे पहले हमारी जो क्लासेस हुई हैं वो हम कर रहे थे मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को हम ऑनलाइन इस तरह से अच्छी तरह से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, तो मैंने चैप्टर कुछ चेंज किया है। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं स्टूडेंट जो मैं आपको बताता चलूँ। आई होप कि आप बेहतर अंदाज से इसको समझ जाएंगे। यस स्टूडेंट, आपको एक बात बताता चलूँ, अभी जो आपके पास पिक्चर में शो हो रहा होगा, आपके पास पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिया है। क्वेश्चन का है, एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 2.2 और चैप्टर है हमारे पास। मैं आपको पिक्चर चैप्टर का भी आपको मैं स्क्रीनशॉट जो है आपको सेंड कर देता हूँ, एक पिक्चर सेंड कर देता हूँ। मुमकिन है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक मौजूद ना हो। हमारे पास ये जो यूनिट 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्टूडेंट जो सबसे मेन जो टॉपिक है, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 2.2। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर है स्टूडेंट हमारे पास 2.2। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 से हम स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि अभी आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है, कुछ सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा ये है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, कि राइट द रेडिकेंट्स एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि रेडिकेंट्स क्या है और इंडेक्स क्या है। स्टूडेंट अभी तक हमने बहुत सारे जो हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को मज़ीद इसको इन्हांस किया है स्टूडेंट। आगे हम इसको मज़ीद इसको जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे, फिर आगे और इन फ्यूचर बड़ी क्लासेस में मज़ीद एक्सप्लोर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको देता चलूँ, जो कि इस 9th क्लास में आपको जो है अगले टॉपिक्स में और इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी। और ये कुछ ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि ये आपके पेपर्स के अंदर MCQs जो कि होते हैं आपके पेपर में, इस सूरत में भी आते हैं कि इस नंबर में से आप रेडिकेंट कौन सा है, इंडेक्स कौन सा है। तो जस्ट एक नंबर का होता है वो MCQs, लेकिन अगर आपको उसकी नॉलेज है, अगर आपको प्रॉपर अंदाज से आपने समझा हुआ है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर ऐसा है कि भी आप जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जैसा कि स्क्वायर रूट होता है हमारे पास अगर नॉर्मल हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर मैं इसको लिखता चलूँ, मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ, एक सिंपल हमने जो है ना स्क्वायर रूट लिख दिया है। देखिए स्टूडेंट, जब स्क्वायर रूट है, सिंपल है, अगर उसके ऊपर इस तरह का कोई नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 का एरो इंडेक्स है, तो स्टूडेंट एक चीज़ आपको बताता चलूँ, और किसी भी इस तरह के स्क्वायर रूट के सिंबल के ऊपर अगर कोई नंबर मौजूद नहीं है, अगर सिर्फ वो अकेला स्क्वायर रूट है, तो अगर अकेला रूट है तो वो स्क्वायर रूट कंसिडर किया जाएगा। स्क्वायर देखें, स्क्वायर से हमें एक चीज़ ध्यान में आ जाती है कि स्क्वायर का मतलब ये है 2।
जैसे कि 2 की पावर 2 जो होती है उसको हम 2 स्क्वायर भी कहते हैं। तो सेम एज इट इज़ जो एक नॉर्मल रूट होता है जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, तो इस तरह के रूट को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर इसके अंदर ये रूट स्क्वायर रूट नहीं है, इस चीज़ को आप जहन नशीन करें। ये जो रूट है स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये कौन सा रूट है, ये थर्ड रूट है। कौन सा, थर्ड रूट। इसके नंबर बढ़ते जाएंगे, तो अगर मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं फोर्थ रूट कर देता हूँ। अगर मैं इसको चेंज करूँ, नंबर चेंज करूँ, तो मैं इसको फिफ्थ रूट कर दूंगा। अगर मैं इसका नंबर चेंज करना चाहूँ, 10 रूट करना चाहूँ, तो ये 10 रूट कहलाएगा, 10th रूट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आप जहन नशीन करें कि अब यहाँ पर मेरे पास है थर्ड रूट। अच्छा स्टूडेंट, अब जैसा कि यहाँ पर आप देखिए कि किसी भी रूट के अंदर मेंशन किया हो, नंबर मेंशन किया हो, या सिर्फ अगर जैसा कि खाली रूट हो, तो उसका मतलब तो मैंने आपको कह चुका है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर रूट के ऊपर जब कोई भी नंबर थर्ड जैसा है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या सिक्स्थ है, जो भी है, तो वो जो है उस रूट का इंडेक्स कहलाएगा। यस, वो जो है उसका इंडेक्स कहलाएगा। वो जितने टाइम्स भी हो, जैसा कि हमारे पास 3 था, तो हमारे पास ये, इसके अंदर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इसके अंदर अगर इस तरह के मैं आपको कोई नंबर्स दे दूं रूट में, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। यस, अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स क्या है, यहाँ हमारे पास इंडेक्स है इस टाइम 3 है। चलें जी, मैं आपसे अभी पूछता हूँ कि इस टाइम इस क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स क्या है, इसमें इंडेक्स इस टाइम क्या है, मस्ट है। क्या आप बताएंगे ये 7th इंडेक्स है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में अभी इंडेक्स क्या है, जी सोचें, बताएं जल्दी से, हरी अप हरी अप। यस, गुड, इंडेक्स 9 है। ओके गुड, दोबारा हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास पता ये चला कि हमारे पास जो इंडेक्स होता है, जो उस रूट के ऊपर जो नंबर मौजूद होता है, वो जो है इंडेक्स कहलाता है। अब आ जाएं आप, हमारे पास जो रूट के अंदर नंबर मौजूद होता है, जैसा कि यहाँ पर 5 है। तो स्टूडेंट, कोई भी नंबर हो, नंबर 5 हो, नंबर कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रूट के अंदर हो, इस टाइम ये थर्ड रूट है, अगर रूट के अंदर हो तो उस नंबर को हम रेडिकेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकेंट्स। यस, उसको हम रेडिकेंट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने नोट डाउन करनी है। स्टूडेंट, ये बेसिक है। अब जैसा कि हमारे पास पूछा गया है कि आपने राइट द फॉलोइंग, तो हमारे पास पता ये चला हमारे पास इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमारे पास 3 है। तो हमारे पास रेडिकेंट्स, रेडिकेंट्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5 है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको बखूबी अच्छे अंदाज से पता चल गया होगा, आप इसको अच्छे अंदाज से समझ गए होंगे। स्टूडेंट, ये बेसिक है, ये बेसिक नॉलेज का आपका होना ज़रूरी है, आपको पता होना ज़रूरी है, इसको आप अच्छी तरह से समझें। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। देखें, रेडिकेंट्स के अंदर मुमकिन है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हों, वो कहें कि 5 है, कुछ भी है। रेडिकेंट्स के अंदर कोई भी रकम हो, रेडिकेंट्स के अंदर कोई भी रकम हो, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, वो नंबर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो उसका रेडिकेंट कहलाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर मैं 5 की जगह मेंशन कर देता हूँ, सपोज दैट कि मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म में कोई नंबर है,
2/3। तो हमारे पास पता ये चलेगा कि अगर हमारे पास जो रूट के अंदर कोई भी नंबर है तो हमारे पास यहाँ पर रेडिकेंड क्या हुआ, इस टाइम हमारे पास रेडिकेंड जो होगा वो होगा 2/3, 2/3। यस, 2/3। तो ये स्टूडेंट बेसिक है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसको आप अच्छी तरह से इसको आप देखें, अगेन एंड अगेन देखें। इंडेक्स क्या है एंड रेडिकेंड्स क्या है। इसी तरह हमारे पास, अगर मेरे पास आपके पास रेडिकेंड्स में कोई नंबर नहीं दिया हुआ और आपके पास कोई भी इसी तरह से आपके पास नंबर आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर आप इंडेक्स को फाइंड करें एंड रेडिकेंड्स को फाइंड करें, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इस सूरत में कि इसके ऊपर तो कोई नंबर मेंशन ही नहीं है रूट के ऊपर। तो ऐसा क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो रूट बिल्कुल एम्प्टी है और उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो वो रूट स्क्वायर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स क्या होगा, यस 2। तो स्टूडेंट हमारे पास मैं आपको एक पिक्चर इसकी सेंड कर रहा हूँ एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आई होप कि आप सब स्टूडेंट इसको मुझे पूरा सॉल्व करके आप सेंड करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन है हमारे पास। इन 4 क्वेश्चन में स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है या अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप पर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर एक नई चीज़ है, उसको हम कल समझेंगे। आई मीन नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आपको समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इसके अपने स्क्वायर रूट या थर्ड रूट और फोर्थ रूट किसी चीज रूट के हवाले से आप अपने आप को क्लियर करें। अगर आपके पास मुमकिन है कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स के अंदर हमारे पास इस तरह के सवालात आते हैं, छोटे छोटे से MCQs आते हैं, लेकिन वो MCQs जब आते हैं तो जब हमें पता चलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चंस जो है आपके पेपर के अंदर आएँ और ज़रूरी नहीं है कि जो बुक के अंदर मेंशन हो क्वेश्चंस वही आए, लेकिन MCQs में स्टूडेंट ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो थ्योरी पढ़ी जाती है, जो समझी जाती है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस MCQs में आते हैं। जैसा कि आपको कोई भी अगर कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा पेपर अलग से लिखा है, पेपर के अंदर जो है बुक से कुछ आया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जैसा कि ये मैंने जो एग्जाम्पल दी है ये बुक में नहीं है, ये मैंने अपने पास से दी है, इसको देख के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसी तरह उसके अंदर भी आपके एक चेक किया जाता है कि आया कि आपका लेवल जो है समझने का लेवल, आपने इस चीज़ को समझा है या नहीं समझा है। तो उसके अंदर कुछ नंबर्स चेंज करके आपसे इसी तरह के MCQs आ जाते हैं कि फाइंड द इंडेक्स, इसमें इंडेक्स क्या है। अब आपने क्वेश्चन देखा, इंडेक्स आप फ़ौरन लिख दो, भाई ये है, चूज़ कर लिया ABCD, इसमें से चूज़ करें इंडेक्स है। तो स्टूडेंट ये आप इस चीज़ को आप नोट डाउन करें, ये बेसिक है। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको जो है बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है एंड रेडिकेंड्स क्या होते हैं। यस, गुड स्टूडेंट, आई होप कि आपको बखूबी अच्छी अंदाज से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका एक नया टॉपिक है, नई चीज़ है, उसी के बारे में ही पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।